हेलो टू ऑल ऑफ यू। इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट रिलीज हो चुकी थी और एग्जामिनेशन के डेट भी इसी महीने में आ गए थे। 13 और 14 जुलाई को एग्जामिनेशन होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से लोगों के पुरजोर विरोध के कारण इसे स्थगित किया जा गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह स्थगित बहुत दिनों तक रहेगा? अगर लगता है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। एग्जाम डेट बीपीएससी कभी भी रिलीज कर देगी और रिलीज कर भी रही है। हमेशा से इनका रिकॉर्ड रहा है कि एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन और एग्जाम होने के नोटिफिकेशन के बीच में ये प्रिपरेशन का टाइम बहुत ही कम देते हैं। फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको देखने को मिल रहा है। आखिर किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, ये आपके सामने लेकर आ रहा है पहली बार इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। हेलो टू ऑल ऑफ यू। इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत कम समय जो देता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो आखिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है और उस टॉपिक को फोकस करने के बाद अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। पहले तो आप ये देख लो कि जनरल इंजीनियरिंग का पेपर जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में कितने सब्जेक्ट्स हैं पहले ये देख लो। मैकेनिक्स जनरल इंजीनियरिंग में इंक्लूड होता है, सर्वे भी, सॉम भी, बिल्डिंग मटेरियल, सीपीएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बेसिक मैकेनिकल और बेसिक इन्वायरमेंटल। बेसिक इन्वायरमेंटल की मैं तो नहीं, बेसिक इन्वायरमेंटल के साथ इन्होंने ऑलमोस्ट सारे इन्वायरमेंटल को इंक्लूड करा है, तो ये सारा इन्वायरमेंटल है। 1995 में मैकेनिक्स का वेटेज सिर्फ 6 मार्क्स था। 2001 का पेपर हमें मिला नहीं। 2012 में इसके वेटेज को बढ़ा के 12 मार्क्स का कर दिया गया। 2017 में बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पेपर आया था, इसका वेटेज सिर्फ 10 मार्क्स रह गया। सर्वे में 1995 में ये 8 मार्क्स का वेटेज रखता था, उसके बाद इसे 10 मार्क्स कर दिया गया और अभी भी 2017 में भी इसे 10 मार्क्स का ही पूछा गया था। सॉम स्ट्रक्चरल एनालिसिस का अच्छी खासी वेटेज होती है सॉम में, तो 1995 में भी इसका 16 मार्क्स का वेटेज था। 2017 में भी इसे 14 मार्क्स का रखा गया, लेकिन 2017 में मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड पेपर थी, तो यहां पर भी इसके वेटेज को कमोबेश 10 मार्क्स का करके रख दिया गया। उसके बाद आती है बिल्डिंग मटेरियल, द मोस्ट डिमांडेड पेपर, द मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट इन जनरल इंजीनियरिंग। 12 मार्क्स का वेटेज था 1995 में, इसे बढ़ाकर 2012 में 16 मार्क्स का कर दिया गया, लेकिन 2017 में बिल्कुल मैजिकल तरह से इसे 20 मार्क्स का कर दिया गया। और भी अगर मैं खुल के बात करूं तो प्री में इसे 26 मार्क्स का वेटेज दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल को लेके। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, लगता जरूर है बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन इजी है, आप लोग बोलते भी हैं कि बहुत आसानी से बन जाता है। एक बार आप इसका पेपर इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी का जो सेट किया हुआ पेपर है, आप उसे सॉल्व करो, वो बीपीएससी लेवल को मैच करती है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं। सीपीएम की बात करूं, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, फिर भी इसका वेटेज 8 मार्क्स है 1995 में, लेकिन 2017 में भी इसका वेटेज 8 मार्क्स ही रह गया और 2012 में भी इसका वेटेज 8 मार्क्स ही था। मतलब ये कंसिस्टेंट सब्जेक्ट रह गया। आपने अगर सीपीएम प्रिपेयर करा है तो आपको 8 मार्क्स तो आना ही आना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक मैकेनिकल से यहीं से लोग डरते हैं, ये सारे पेपर से लोग डरते हैं। इलेक्ट्रिकल आप कर लो, बहुत ही इजी है, 14 मार्क्स का वेटेज इस बार भी था। 2012-17 में भी ये 12 से 14 मार्क्स का वेटेज था। बेसिक मैकेनिकल का वेटेज ये 12 मार्क्स है। 2012 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और 2017 में भी ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं, 2017 वाला पेपर वेल ऑर्गेनाइज था, तो कमोबेश 10 मार्क्स तक का वेटेज तो दिया गया है। इन्वायरमेंटल का वेटेज भी 2017 के 2017 वाले एडवर्टाइजमेंट में भी 10 मार्क्स तक का ही वेटेज है। तो करें कैसे प्रिपरेशन? आखिर पेपर 4 को किस तरीके से प्रिपेयर करें और कौन कौन से सब्जेक्ट को कम समय में फोकस किया जा सकता है? बिल्डिंग मटेरियल को आराम से फोकस किया जा सकता है, जिसका वेटेज 20 मार्क्स है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आप फोकस कर सकते हो और बेसिक मैकेनिकल अगर छूटता है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें हैं, अगर फिलहाल उसे साइड भी रखते हो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल भी इंक्लूड करते हो, इन दोनों पेपर को मिला के 35 मार्क्स का वेटेज आपको मिलता है। मैकेनिक्स के क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। मैकेनिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट भी लगेगा आपको, जब आप आसानी से रिविजन कर लोगे एक बार। 10 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से भी मिल जाएगा। और सॉम, सीपीएम, ये दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो। सॉम और सीपीएम को मिला के आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह आप 60+ मार्क्स आप आउट ऑफ 100 सिर्फ एक पेपर में लेके आते हो, जो है जनरल इंजीनियरिंग का पेपर 4। इस लिहाजे से ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा।
नेक्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर नंबर 5 आता है जो प्योर स्ट्रक्चरल पेपर है। स्ट्रक्चरल पेपर ने तो इस बार कमाल ही किया है। आप ध्यान से देखो स्ट्रक्चरल पेपर को। स्ट्रक्चरल का पेपर है और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडेड वो सब्जेक्ट्स हैं आपके सॉम वाले सब्जेक्ट। सॉम के सब्जेक्ट्स तो आपको उसी में इंक्लूड किया गया था। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का सब्जेक्ट है, उसके बाद आरसीसी का सब्जेक्ट है, स्टील का सब्जेक्ट है, प्री स्ट्रेस का सब्जेक्ट है, सॉइल एंड फाउंडेशन। इसने तो कहर ही मचा रखी है। 2006 में इसका पेपर 2006 में इसके पेपर का वेटेज 26 मार्क्स था, 2012 में इसे 36 मार्क्स का रखा गया और 2017 में इसे 38 आउट ऑफ 100। यू कैन इमेजिन द परसेंटेज वेटेज ऑफ इट। 38% ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स, आउट ऑफ 5 और 5 सब्जेक्ट। आप अगर प्री स्ट्रेस को आरसीसी में इंक्लूड करते हो तो 4 ही सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे तो 25 मार्क्स तक ही आना चाहिए था 4 सब्जेक्ट का, लेकिन 38 मार्क्स सिर्फ सॉइल एंड फाउंडेशन का है। तो अगर आप पेपर 5 अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हो, सॉइल एंड फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर लो, अच्छे से सॉइल पढ़ो, फाउंडेशन के अच्छे से करके क्वेश्चन लगा के जाओ। आपको 38 में एटलीस्ट 30 मार्क्स भी अगर आते हैं तो बहुत सफिशिएंट मार्क्स होते हैं। उसके बाद आप ऐसे कर लो क्योंकि इसका भी वेटेज 36 है, यानी कि सिर्फ सॉइल फाउंडेशन यानी सॉइल और ऐसे करके जाते हो तो आपको वेटेज मिल जाता है 70+। अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है, थोड़े बहुत आरसीसी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। स्टील और प्री स्ट्रेस अगर आपने नहीं भी करा, नहीं भी बनाया, तब भी आप 70 आउट ऑफ 100 ला सकते हो पेपर में, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स करने के बाद। मैं पीडीएफ दे दूंगा इन सारे सब्जेक्ट्स का कि कौन से किसका कितना वेटेज है, ताकि आप आसानी से बाद में भी एग्जाम के रिवीजन के टाइम या फिर जब आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने मार्क्स के वेटेज हैं। इस तरीके से सिर्फ मात्र 3 सब्जेक्ट पे फोकस करके, एक एसे पे, दूसरा सॉइल पे और तीसरे आरसीसी पे, मात्र 3 सब्जेक्ट पे फोकस करके आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पे फोकस करके आप 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 अर्न कर सकते हो। और ये बहुत ही गुड स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है आपके सिलेक्शन के लिहाज से। अब लास्ट पेपर की मैं बात करता हूं। लास्ट पेपर रह गया पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 में भी जो इंक्लूडेड है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे जो पहला सब्जेक्ट है वो है हाइड्रोलॉजी। उसके बाद ओसीएफ का क्वेश्चन है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस एफएम के भी क्वेश्चन आ गए थे। जब आप जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करके एफएम को कंसिडर करोगे, यहां भी आपका काम आ जाएगा। उसके बाद का जो पेपर है वो है इरिगेशन का, हाईवे का और एनवायरमेंटल का। आप इधर देख के बात कर रहे होगे, अगर आप देख सकते हो तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दो और यहां ध्यान दे दो। इरिगेशन के पेपर पे आप ध्यान दे दो। इस पेपर में, पेपर 6 में आप इरिगेशन के पेपर पे ध्यान दे दो भाई। 30 मार्क्स का मतलब इसने गदर काट के रखी है। 30 मार्क्स का पेपर 2017 के पेपर में सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन से था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2017 में आया है, 2006 में भी इसका वेटेज 30 मार्क्स का था और 12 में 24 मार्क्स का। यानी कि कमोबेश इसने 20+ मार्क्स का कंसिस्टेंसी बना के रखा है। ये कंसिस्टेंट है, इतने मार्क्स तो आते ही हैं। इसका मतलब कि पेपर 6 को प्रिपरेशन करते वक्त अगर आपने इरिगेशन को इग्नोर किया है, थोड़ा बहुत ब्रीज का पार्ट भी इससे आता है, अगर आपने इसको इग्नोर किया है तो आप बहुत बड़े नुकसान में जाएंगे। उसके बाद जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 22 मार्क्स का वेटेज था इसका 2006 में, जबकि 2012 में 14 मार्क्स का वेटेज था। भाई साहब 2017 में इसका वेटेज 34 है। यानी कि सिर्फ पेपर 6 का प्रिपरेशन आप, अगर आपके पास बहुत कम समय है, एनवायरमेंटल और इरिगेशन करके जाते हो तो 60 मार्क्स का वेटेज सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट से है। लेकिन सेफर साइड में कौन नहीं रहना चाहता है। अगर बाकी के सब्जेक्ट को छोड़ के अगर सिर्फ आपने हाईवे प्रिपरेशन करा, या हाईवे को भी छोड़ के अगर आपने सिर्फ हाइड्रोलॉजी प्रिपरेशन करा, तो 16 मार्क्स और ऐड कर लो तो समझ लो आपको 80+। अगर आपने हाईवे और हाइड्रोलॉजी दोनों को इंक्लूड करा तो 80+ आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसका मतलब यहां ओसीएफ और एफएम को आप इग्नोर कर सकते हो। बड़ा सब्जेक्ट है, समय कम है, लेकिन जिनको ओसीएफ और एफएम पसंद है वो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जिनको हाईवे नहीं पसंद है वो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन वेटेज वाइज जो सच्चाई थी मैं आपको बता चुका हूं। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ही कम समय में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकोगे। लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा जो बेहतरीन बात है, आप रुको मत। अगर आप ये सोचते हो कि जब एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा और उस टाइम जब हमें एग्जामिनेशन देनी होगी और 15 दिन या 20 दिन के ड्यूरेशन में हम प्रिपरेशन कर लेंगे, तो मेरे भाई मेरे बंधु आपसे नहीं होगा और आप अच्छा स्कोर नहीं ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा मौका है, आप अपने प्रिपरेशन को बंद मत करो, किसी न किसी एक टेस्ट सीरीज को लगा लो। बहुत ही जल्द इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ
बीपीएससी के लिए और जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए, स्पेशल बीपीएससी के लिए एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने वाला है। बहुत जल्द ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने पूरे पेपर को एनालाइज किया है तो हमें पूरी आइडिया है कि किस पेपर यानी किस सब्जेक्ट्स का पेपर किस लेवल का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन को बंद मत करो। प्रिपरेशन बंद करने का मतलब है कि आपके जो शॉर्ट टाइम, उस टाइम जो आपको बहुत कम टाइम मिलता है, आप उसमें प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो। आप जब कंसिस्टेंसी रखोगे अपने प्रिपरेशन में, आप कंटिन्यूएशन में अगर प्रिपरेशन करते चले जाओगे, आज से अगर आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो एग्जाम जो अगला नोटिस आएगा इस एग्जाम का, उस दिन तक आपके अच्छे खासे सब्जेक्ट प्रिपरेशन हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, और उसके बाद आप आराम से टेस्ट सीरीज या अभी से भी टेस्ट सीरीज जब आप अटेम्प्ट करके अपना एनालिसिस, अपने मार्क्स का एनालिसिस, अपने खुद के लेवल का एनालिसिस आप कर सकते हो, और इस तरीके से आपका सिलेक्शन बीपीएससी में ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप YouTube पर जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। थैंक यू।